हेलो नमस्कार साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज देखने वाला इतिहास अर्धवार्षिक पेपर जो आपके लिए इस प्रकार से रह सकता है। जो मैंने तैयार किया है ये बिल्कुल आपके ऑप्शन सहित खंड वाइज आपका प्रश्न पत्र है, तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। जहां पर अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुआ है राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर हिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपके ऐसे हैं जो परीक्षा में छपेंगे। ठीक है, शानदार प्रश्न पत्र आपका पैटर्न पर तैयार किया गया है। तो पहला प्रश्न था आपका बहुविकल्पीय। कैसा था प्रश्न? बहुविकल्पीय आपको देने थे। तो बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन था कि किस हरिसेन ने किस सम्राट सम्राट का राजकवि था, यानी हरिसेन था वो किस सम्राट का राजकवि था? तो ऑप्शन अ में समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, और स ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त सेकंड, और द ऑप्शन है आपका अशोक। तो इसका सही उत्तर है वो हरिसेन है। वो आपके समुद्रगुप्त के का राजकवि था और इसने एक रचना भी लिखी, उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। और ये इसकी भाषा थी वो संस्कृत में ये रचना रची गई। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन था सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए? अ ऑप्शन क्या गुप्त वंश, बी बी ऑप्शन है यानी ब ऑप्शन है आपके मौर्य, और स ऑप्शन है आपके सातवाहन, और द ऑप्शन है आपके कुषाण। तो इसका राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपके कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका द, यानी कुषाण वंश है, इन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। थर्ड क्वेश्चन है, पहले का तीसरा क्वेश्चन था अमरावती किस राज्य में है? तो अमरावती आप सभी को पता है वो है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए? तो वो हुए महावीर से पहले 23, और महावीर स्वामी है वो 24 नंबर के तीर्थंकर माने गए। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अ ऑप्शन था आपके अजमेर, ब ऑप्शन था दिल्ली, और आपके स ऑप्शन अद्यूदन, और द ऑप्शन है आपका सरवाड़। क्या उत्तर है? तो इसका उत्तर है हुए आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी दिल्ली। यानी शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो दिल्ली में, लेकिन आपको नेक्स्ट प्रश्न है छह छह नंबर का छठा क्वेश्चन है कि नयनार कौन थे? शिव भक्त, विष्णु भक्त, या फिर कृष्ण भक्त, या फिर राम भक्त? तो इसका उत्तर है वो है आपके ऑप्शन नंबर अ, यानी राइट आंसर हो जाएगा अ। आगे क्वेश्चन है आपका हरिसेन और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका अ ऑप्शन था बहमनी, ब ऑप्शन आपके विजयनगर, और श ऑप्शन आपके मौर्य, और द ऑप्शन आपके गुप्त वंश। तो इसका सही उत्तर है वो है आपकी ऑप्शन नंबर आपके ब, यानी विजयनगर है वो साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने दोनों ने मिलकर की। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, 8 नंबर क्वेश्चन था कि राक्षसी राक्षसी तांगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो अ ऑप्शन में 1515, ब ऑप्शन था आपके 1560, और स ऑप्शन था आपके 1565, और द ऑप्शन है आपके 1575। तो राक्षसी जो तांगड़ी का युद्ध है वो हुआ 1575, सॉरी 65 में। कब हुआ? 1565 में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ 1565 में। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल अर्धवार्षिक परीक्षा पैटर्न के अनुसार है। आपके अगर अर्धवार्षिक हिस्ट्री का पेपर नहीं हो तो इनको तैयार कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या देखो, अकबरनामा के लेखक हैं कौन है ये बताने थे। तो पहला ऑप्शन है आपका फैजी, ब ऑप्शन है आपके अबुल फजल, और श ऑप्शन था अब्दुल रहीम खान खाना, और द ऑप्शन था आपके बैरम खान। तो अकबरनामा के लेखक है वो अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर आपका
ब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इस्तमरारी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? यानी इस्तमरारी जो बंदोबस्त है वो किस वर्ष लागू किया गया? वो है ऑप्शन आपका था 1790, ऑप्शन है आपके ब 1791, ऑप्शन स है आपके 1792 और ऑप्शन स है सॉरी द है वो 1793। यानी इस्तमरारी बंदोबस्त है वो है आपके लागू किया गया कब? 1793। यानी ऑप्शन नंबर आपका द सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका जोतदार किसे कहा जाता था? यानी जोतदार है वो किसे कहा गया? तो वो है क्या? दस्तकारों को, ब ऑप्शन था व्यापारियों को, स ऑप्शन था धनी किसान और द ऑप्शन था गरीब किसानों को। जो जोतदार है वो कहा गया ऑप्शन नंबर स, यानी धनी किसान है उसको जोतदार के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था देखो, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो आप सभी को पता है वो हुआ मेरठ से। कहां से हुआ? ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। कौन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से संबंधित प्रश्न है? तो इन प्रश्नों को अपन देखते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। अशोक के धम्म प्रचार के लिए नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। किस नाम से? तो वो थे धम्म महामात्र। क्या बताना? धम्म महामात्र। धम्म महामात्र लिखना था, धम्म महामात्र के नाम से, ठीक है। ये पहले रिक्त स्थान का पहला प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन था आरंभिक संस्कृति परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो वो बताने श्रेणी थी वो थी आपके इतिहास की श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में? आपके इतिहास की श्रेणी में इसे रखा गया। आगे क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध ने नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था। तो वो है आपके बोध गया। क्या लिखना है इस पर? बोध गया। बोध गया, इसका उत्तर लिखोगे बोध गया। आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता द्वारा रिक्त स्थान भाषा में रियल यात्रा वृत्तांत लिखा गया। यानी किस भाषा में लिखा गया? तो वो है आपकी अरबी। कौन सी भाषा थी उसकी? अरबी। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा था अंग्रेजों ने रिक्त स्थान प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून बनाया, ठीक है, ये बताना था। तो वो थी आपकी सती प्रथा। क्या लिखोगे इसमें? आगे पांचवे में सती प्रथा। क्या लिखोगे? सती प्रथा। सती प्रथा है को समाप्त करके इन्होंने 1829 में एक कानून बनाया, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपके अति लघुरात्मक एक एक पंक्ति वाले, ठीक है। अब इनको जानते हैं। क्या था क्वेश्चन कि धोलावीरा किस राज्य में है? यानी धोलावीरा किस राज्य में है? तो वो है आपके गुजरात। कहां पर लिखना है आपको? गुजरात। कहां पर? धोलावीरा गुजरात में। चौथा क्वेश्चन है कि राजगृह का अर्थ बताना। तो वो है राजाओं का घर। राजाओं का घर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है पांचवा, किन शासकों को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया गया? तो वो है सातवाहन वंश। क्या लिखोगे? सातवाहन, ठीक है। ये हो गए 5। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या था? फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? फ्रांसवा बर्नियर है वो आपके फ्रांस का। कहां का रहने वाला था? फ्रांस का लिखोगे। सातवां क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो की गुरु गोविंद सिंह। क्या लिखोगे? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह लिखोगे। आगे क्वेश्चन है आपका 8वां, हम्पी की खोज किसने की? तो वो की आपके किसने की? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस प्रश्न का 8वें का उत्तर आप जरूर बताएं कमेंट में। आगे प्रश्न है आपका मुगल काल में पंचायतों के मुखिया को क्या कहते थे? तो वो कहते मंडल। क्या कहते थे? मंडल। 9 नंबर क्वेश्चन हो गए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका
10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन ने कौन सी पहाड़ियों का दौरा किया था? तो वो क्या, राजमहल पहाड़ियाँ। कौन सा? राजमहल पहाड़ियाँ। 11 क्वेश्चन था, अवध का अधिग्रहण किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 11 क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, तो वो है आपके सेकेंड गोलमेज। कौन सा? सेकेंड, 1924 वाले में भाग लिया इन्होंने। उसके बाद में लघुरात्मक प्रश्न है, 50 शब्दों में लिखने हैं। तो इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए या फिर इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प कार्यों के 2 उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद की शक्तिशाली होने के 2 कारण बताने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपके लिए। उसके बाद में 15 क्वेश्चन था कि जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा लिखनी है। उसके 17 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की शिक्षाओं के बारे में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आपके क्या विचार है, ये आपको लिखना है। आगे प्रश्न है वो है आपके दांडी यात्रा कब व कहाँ प्रारंभ हुई? ये प्रश्न है 2 नंबर का। उसके बाद 18 क्वेश्चन है कि यदि आप विजयनगर की यात्रा करेंगे तो किन प्रसिद्ध स्मारकों को देख पाएंगे? तो ये थे आपके लघुरात्मक प्रश्न, 50 शब्दों में लिखने वाले, 2-2 नंबर वाले। अब बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो 3-3 मार्क्स के कोई प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन था आपका, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, स्पष्ट करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्य में यह समझाना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, छपेगा परीक्षा में। ठीक है, 100%। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या था? देखो, 20 नंबर क्वेश्चन था आपका, अक्षत्रिय राजा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना था। और अथवा में आपको करना था, महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है, ये बताना। दोनों में से कोई एक आपको करना है। 21वां क्वेश्चन था, किताब उल हिंद पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको, और अथवा में करना है दोनों में से कोई भी। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का विवरण किस प्रकार से दिया? ठीक है, किस प्रकार प्रस्तुत किया, ये बताना था। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में जमींदारों की क्या भूमिका थी? या फिर आपको मुगल काल में दस्तकारों की क्या स्थिति थी? दोनों में से किसी एक को करना है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, दक्कन नगा आयोग पर टिप्पणी लिखी। इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश संसद में पेश की गई 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी करें। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा दीजिए, परीक्षा में छपेगा आपके। आगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या था? 24 नंबर क्वेश्चन था आपके, 1857 की शुरुआत लिखना थी। शुरुआत में किस तरह की अफवाहें फैली? उदाहरण से स्पष्ट करना था। और अथवा में आप कर सकते हैं, वो प्रश्न था, राष्ट्रीय दृश्य कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो ये थे आपके जो 24 प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आपको मिल सकते हैं। तो इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, और इतना कहूँगा कि इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ये सीरीज चाहिए, जो भी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो बिल्कुल आपको फ्री देने वाले हैं। और फ्री आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। फ्री कैसे मिलेगी आपको? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। सब्सक्राइब करोगे और शेयर और लाइक तो दबा के करना है। तो अगर आप 1 वीक के अंदर अगर इस चैनल को 1K यानी 1000 सब्सक्राइब देते हो, तो जल्दी आपके लिए घोषणा भी आपके फायदेमंद साबित होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।